कहते हैं जिसका कोई नहीं होता, फिर उसका वो ऊपर वाला होता है। मगर ऊपर वाले को भी तो कोई रूप में पूछना पड़ता है ना, वरना वो किस रिश्ते से हर बार आएगा। हर बार पुकारने पे साक्षात्कार हो जाएगा। आज का ये सत्य प्रसंग निधि गौतम जी का है, जो वृंदावन की रहने वाली है। वो कहती हैं कि वो आज से करीबन 18 साल पहले वो वृंदावन आई और उनके पास कुछ भी ना था, बस एक बीमार माँ के अलावा। एक बीमार माँ जिसे डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन तो जरूर करना पड़ेगा वरना जान जा सकती है। अब एक बच्ची जिसका कोई न था, उसे इतनी बड़ी बात डॉक्टर कह दे तो वो भला किसके सहारे रहे। तभी उनके अंदर वो जगह जिसने शायद उनकी जिंदगी बदलने का प्रण किया था। वो कहती हैं जब वो वृंदावन गई तो एक छोटी सी 3,000 की नौकरी करती थी। 3,000 की नौकरी में भला किसका क्या ही बीतता हो। 18 साल पहले की बात जरूर है, मगर 3,000 तब भी कुछ ना हुआ करते थे। एक किराए के घर में बीमार माँ के साथ वो रहा करती थी। तभी एक बार बांके बिहारी के दरबार में गई और वहां पर आरती सुनी, लोगों से सुना, लोगों को देखा कि कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। तो किसी से पूछ भी लिया क्या ये कृष्ण कोई इंसान है, तो लोग मुस्कुराए और कहा तुम कृष्ण को नहीं जानती वृंदावन में रहते हुए। मैंने कहा नहीं, खास पता नहीं है। तो लोगों ने बताया, बस कहने लगी शायद उसी समय से दिल के अंदर विश्वास प्रगाढ़ होने लगा और भगवान की मूर्ति ले आई। एक छोटे कृष्ण है जो करीबन उनके पास 9 साल पहले आए और एक बड़े कृष्ण है जो उनके पास करीबन 6 साल पहले आए। अब वो बोलती हैं जो बड़े साइज में कृष्ण हैं तो वो छोटे मगर इतने नटखट हैं कि उनकी अटखेलियां वो करते ना थकते और हम देखते ना थकते। आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी की खुद मैनेजिंग डायरेक्टर है और उन्होंने एक कंपनी में काम करके बहुत अच्छे लेवल पे काम छोड़ा। वो कहती हैं मेरा सपना तो शायद इतना बड़ा था नहीं, मगर ये सपने मेरे भाई कन्नू ने देखे थे, वही लड्डू गोपाल जिन्हें वो कन्नू नाम से देती हैं। वो कहती हैं कोई भी समस्या हो मैं इससे कह देती हूँ और शायद ही कुछ घंटे लगते हो मेरी वो समस्याएं सुलझाने में, वरना इस असहाय लड़की का कौन सहारा बनता। और ये कहते कहते वो कई बार भावुक हुई, कई बार उनकी आंखों से आंसू छलक गए। वो कहती हैं कि जब कृष्ण भक्ति में पड़ी तो उनसे लड़ती झगड़ती भी, भाई बनाया था तो राखी भी बांधती थी। अब भाई बनाया था राखी पे बहन भाई से मांगती ही है। उनने भी कहा, क्या कहा ना, मुझे एक कार नहीं दिला सकते, मुझे कार चाहिए, ऐसे बोला। अब कार लेने के लिए लोन लेना पड़ता, फाइनेंस कंपनी ने मना कर दिया कि आपकी इतनी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, 3,000 रुपए की तनख्वाह आप मात्र करती हैं, कहाँ से लोन चुकाएंगी। तो बिल्कुल मना कर दिया। जब हर जगह से उम्मीद टूटी तो कृष्ण पे गुस्सा आया, कहा आप मेरे भाई होकर कन्नू इतना भी नहीं कर सकते। और वो कहने लगी आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 से 3 महीने के अंदर कार मेरे पास थी। मुझे कॉल आया कि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अब क्या कैसे क्यों कब हुआ, कहती मुझे आज भी याद नहीं कि मेरा कितना बड़ा स्ट्रगल था, मगर स्ट्रगल तो था, वरना 3,000 से 30 लाख के फ्लैट में आने का सफर ऐसे चुटकी बजाते ही कैसे हो गया। आगे कहती हैं कि कहते कहते भावुक हुई और कुछ यूं गुनगुनाई, मुझे शाम संग लगी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ऐसा गाते हुए उन्होंने कहा कि बीच में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया। अब मेरी माँ ने भी सब कृष्ण पे छोड़ा था। आके उनके पास लेटी और कहा आपके हाथ में है, जो चाहे करा ले। आप मानेंगे नहीं, फिर बांके बिहारी के दरबार पे गई, जो अमृत छिड़का जाता है उसकी एक बूंद शायद उनके मुंह में गिरी हो। और दोबारा अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर हैरान था। डॉक्टर हैरान था ये सोचकर कि इन्होंने ऑपरेशन करा लिया। अब फैमिली डॉक्टर था तो ये पूछा भी कि आपने ऑपरेशन करा लिया और बताया भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स तो वैसी हैं ही नहीं, ये सब चमत्कार है या विश्वास है, या फिर उन लोगों के लिए जो किसी की भक्ति में है ही नहीं। इस आधुनिक समाज में अंधविश्वास है। इंसान है जो शब्द देना चाहे। आगे बताती हैं कि कृष्ण का जन्मदिन वो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाती हैं, इतना कि 200 लोगों की गैदरिंग होती है, संगत बिठाई जाती है,
राधा कृष्ण नाम का जाप किया जाता है, भजन गाए जाते हैं, और आज जो कुछ भी है ना, उनकी वजह से है। कहती हैं 3 साल पहले की बात है, मैंने कृष्ण से कहा कि कान्हा, कब तक हम यहाँ दर बदर भटकेंगे, एक किराए के मकान में रहेंगे, अब कुछ कर, ले चल अपने घर। और तभी सब कुछ हो गया। आज उनके पास अपना खुद का मकान है, उसी बिल्डिंग में उन्होंने अपना फ्लैट लिया है जिस बिल्डिंग में कभी वो एक किराए पे रहा करते थे। आज वो कहती हैं सब कुछ है और कृष्ण है तो कोई कमी नहीं होगी, ये विश्वास है। और जो विश्वास होता है ना, वो प्रगाढ़ होता है जब सात्विक या कह लीजिए साक्षात परिणाम दिखते हैं। माँ की तबीयत ठीक हो गई, वो एक अच्छी कंपनी की खुद चला रही हैं, एमडी बन गई। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी दिखाई श्री कृष्ण की, जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये वही महिला हैं जो कृष्ण के साथ रह रही हैं। वो कहती हैं कृष्ण बहुत अटखेलियां करते हैं और उनकी अटखेलियां देख देख के दिल हर्षित होता है। वो अटेंशन चाहते हैं, घर में कोई छोटा बच्चा आ जाए तो वो मुंह बना लेते हैं, उनके चेहरे अलग अलग रूप बदलते हैं। और ऐसा तो मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है कि जब हमारे कान्हा खुश नहीं होते ना, तो अजीब सा मुंह बना लेते हैं। वो कहती हैं जो पगड़ी उन्हें पसंद नहीं वो धारण ही नहीं करते, बार बार गिरा देते हैं, और हर बार जो उन्हें पसंद है वो पहनते हैं। उनकी पायलें इधर उधर मिलती हैं गिरी हुई, जबकि वो तो चलते नहीं ना। लेकिन सब होता है इस दुनिया में अगर विश्वास करो तो। आगे कृष्ण के गुणगान करते करते ना थकने वाली निधि जी बोलती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि वो गई थी बरसाना और अपने दोनों लड्डू गोपाल को लेके गई थी। लेकिन छोटे वाले लड्डू गोपाल क्योंकि पुराने हैं घर पे, तो उन पे थोड़ा सा कभी कभार लाड़ ज्यादा आता है। बस ये कान्हा से कन्नू से देखा नहीं जाता, और उन्होंने एक बार ऐसी अटखेली की कि उसे वहीं छोड़ आई। गोस्वामी जी ने आधे रास्ते में जब वो पहुंचे तो फोन करके बोला कि आपके छोटे लड्डू गोपाल तो यहीं रह गए। ये सब कान्हा कन्नू की शरारत थी, ये कह कह के वो हंसने लगी। अब एक भक्त का इस तरह का भाव देख के, कभी हंसता हुआ कभी रोता हुआ और हर बार अपने कृष्ण की बात करता हुआ, भला कौन भावुक ना हो। ये सुनकर मैं भी भावुक हो गई, और फिर यहीं से मेरी भक्ति का भी प्रमाण मिलता है। आज का ये निधि जी का सत्य प्रसंग, जिसने उनकी माँ के साथ जो चमत्कार किए, उसका बखान करते मैं ना थक रही हूँ, और ऐसे ही वो ना थक रही थी अपने भगवान का धन्यवाद करते। आज जो श्री कृष्ण की भक्ति में है वो एक सही मार्ग पे है, ऐसा तो मेरा भी मानना है। जल्द लौटूंगी एक और सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, जो गोपाल की भक्ति में रमे रहिए, क्योंकि यही है जो इस कलयुग में सतयुग का आभास कराते हैं। और कमेंट में लिखते रह जाइएगा